हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में, और आने वाला स्टूडेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, उन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर पहले क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा। हाई लेवल से कहने की क्रूड ऑयल करेक्ट होकर के कहने की 6080 तक ले गया। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते के एनालिसिस में ये बात साफ साफ कही थी कि क्रूड ऑयल कहने की अपने बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट पे आकर के बैठा हुआ है, जो कि 6400 और 6370 का जोन है, और उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो करेक्शन 6200 जो कि मेरा पहला टारगेट था वो तो हिट हो गया। बाकी सेकंड मेजर टारगेट 6000 के लेवल्स वो देखने को मिल सकते थे। हालांकि देखा जाए तो 6080 तक के लोस तब भी देखने को मिले हैं। हालांकि इसके पीछे अगर मैं फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो ओपेक की 2 तारीख को कहने की आउटकम आने वाला था, कहने की प्रोडक्शन कट को लेकर के। देखा जाए तो कोई खास एक्स्ट्रा कट हमें देखने को नहीं मिला। जो पहले जो हमें सप्लाई कट और प्रोडक्शन कट देखने को मिल रहा था वही एक्सटेंड होकर के अब 2025 तक कहीं कर दिया गया है। बाकी इस चीज का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा और क्रूड ऑयल में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। बाकी देखा जाए तो यूएस की इन्वेंट्रीज भी कहीं बढ़ करके आई हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं एक प्रेशर देखने को मिला है। बट यस, जो रिकवरी हमें हफ्ते के आखिरी दिनों में देखने को मिली वो कहने की ईसीबी के इंटरेस्ट रेट कट की वजह से देखने को मिली। देखा जाए तो 2019 के बाद कहने की अब जाकर के एक रेट कट देखने को मिल रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का कहने की रेट कट देखने को मिला है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा तो बूस्ट मिला ही है। ये रिकवरी क्रूड ऑयल को 6370 तक लेके आई, वहीं पे जहां से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था। बट क्या हम इस रिकवरी को एक रिवर्सल मान सकते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। यस, डेफिनेटली देखा जाए तो क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है एक कंसोलिडेशन के बाद वो कहने की एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। और देखा जाए तो इतनी बड़ी करेक्शन के बाद क्रूड ऑयल काफी ज्यादा ओवरसोल्ड भी हो गया था, जिसमें एक शॉर्ट कवरिंग का होना बहुत जरूरी था। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने जो फ्राइडे को रिजेक्शन दिया वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अपने फिबोनाची लेवल का 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, जहां से हमने रिजेक्शन दिया। तो देखा जाए तो अगर कोई अगर अंडरलाइंग अगर कहने की डाउन ट्रेंड में हो तो कहने की अपने एक बार एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देती है, और ज्यादा ज्यादा वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक ही होती है। और देखा जाए तो फिबोनाची अगर लेवल अगर देखें तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल एग्जैक्टली 6400 6370 के जोन में ही देखने को मिलता है, और वहीं से मेरा मानना है दोबारा रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, वापस क्रूड ऑयल करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। हालांकि यहाँ पे दूसरा रीजन ये भी है कि ऑप्शन डेटा में हाई लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग हो रही है। कहने की कहां पे 6600 की कॉल ऑप्शन पे, 6500 की कॉल ऑप्शन, और यहां तक कि 6400 की कॉल ऑप्शन में भी काफी अच्छा खासा ओआई इमर्ज हुआ है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो वीक है, और ऐसे सिचुएशन में उछाल पे क्रूड ऑयल को बेचना चाहिए। और मेरा मानना है जो प्राइमरली जो मेरे लिए टारगेट रहेगा वो इस हफ्ते का लो रहेगा, जो कि हमने 6080 के लेवल्स देखे। ओवरऑल मेरा मानना है अगर ये लेवल्स भी टूट गए तो मेरा जो मैक्सिमम टारगेट था, जो मैंने पहले भी इंडिकेट किया है, जो कि 6000 का लेवल है, वो आता हुआ दिखेगा। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल में मूड मॉल तभी सुधरेगा जब क्रूड ऑयल अपने मंथली हर्डल के ऊपर निकल जाए। लेवल क्या है? वो लेवल है 6675 6700 का जोन, जहां पे क्रूड ऑयल लगातार बार बार रिजेक्शन लेता रहा है। उसका अगर एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, क्रूड ऑयल अब 7000 के लेवल्स की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। जब तक इसके नीचे है, मेरा मानना है कंसोलिडेशन और सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ऑलराइट, तो ये बात है क्रूड ऑयल के ओवरऑल ओवरव्यू की। अब यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, हर लेवल को समझ लेते हैं, क्या लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, कौन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं मंडे की रेंज की, तो जो मैं मंडे की रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 6400 से लेकर के 6300 की देख पा रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6370 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई है, और देखा जाए तो यही लेवल हमारा ब्रेकडाउन का भी लेवल था। बाकी बात कर ली जाए सेकंड हर्डल की, तो वो आता है 6400 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप एट द मनी में देखने को मिला है कॉल साइड पे, जो कि मेरा मानना है एक बड़ा हर्डल बना रहेगा। और जैसे ने बताया कि ट्रेंड अभी भी मुझे वीक लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में 6370 6400 का जोन यानी एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर इस जोन में अगर रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा एक बार बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा क्रूड ऑयल को शॉर्ट करिए। और जहां तक बात रही रिकवरी कंटिन्यू होने की, तो मेरा मानना है उसके लिए क्रूड ऑयल को 6400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर होल्ड कर जाता है तो ही मेरा मानना है थोड़ा रिकवरी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में इंटरडे बेसिस में क्रूड ऑयल कहने कि अपने नेक्स्ट हर्डल 6500 और 6533 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एक तरह से देखा जाए तो 6400 के बाद 6500 पे भी काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है। तो हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस में बहुत ही हैवी कॉलेटिंग कहने के क्रूड ऑयल में हुई है। तो एक तरह से सेलिंग प्रेशर ओवरऑल बना रहेगा। ऐसा हो सकता है कि 6530 के लेवल से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाए। बाकी सिंपल सी बात है, अगर फंडामेंटल्स अगर मजबूत हुए
क्योंकि देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में भी इवेंट्स हैं। एग्जैक्टली यूएस का सीपीआई नंबर भी आना है और फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी सुनने को मिलेगा जो कि थर्सडे को है। सो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और सिंपल सी बात है, अगर यूएस में भी अगर इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल गया जो कि इस साल में एक बार होना ही होना है, तो फिर मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल फिर एक बड़ा मूव लगा सकता है। उससे पहले जब तक क्रूड ऑयल सीधे सीधे अगर बोलूं तो 6700 के नीचे है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना ही रहेगा। ऑलराइट, इस बात को आपको समझ के चलना है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर क्रूड ऑयल में कोई रिकवरी आए भी तो कहने की 6675 और 6720 तक आती हुई दिख सकती है, और वहां से हो सकता है फिर से आपको एक मेजर सेलिंग देखने को मिल जाए। हालांकि मैं सेल की एक्सपेक्टेशन तब तक रखूंगा जब तक क्रूड ऑयल कहने की 6700 6720 के ऊपर निकल ना जाए। एक डेली क्लोजिंग तो चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, बाकी जैसे पहले बताया कि अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो हम 7000 तक की भी एक्सपेक्टेशन फिर रख के चल सकते हैं। फिर जो व्यू रहेगा वो बुलिश हो जाएगा, तेजी का हो जाएगा, और फिर हम एक तरफा मोमेंटम यानी कि ओवरऑल 7000 की तरफ एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 6300 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटिंग होल्ड का लेवल देखने को मिलता है। फ्राइडे सेशन में 6300 पे थोड़ी पुट राइटिंग बढ़ी है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 6284 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। तो अगर आप फ्रेश बिकवाली अगर करके चलना चाहते हैं तो मेरा मानना है फ्राइडे के लो के ब्रेक होने का वेट कर लेना। अगर उसका ब्रेकडाउन अगर कंफर्म हो तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और दोबारा बिकवाली कर सकते हैं। और ये बिकवाली आपको मेरे फर्स्ट टारगेट 6200 और सेकंड टारगेट यानी कि 6080 जो कि इस हफ्ते का लो है वहां तक ज्यादा ले जा सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, इस हफ्ते का लो भी अगर टूट गया तो कमजोरी सीधे सीधे मुझे 6000 की तरफ ही ले जाएगी। इसका रेफरेंस जो मैंने ले रखा था गाइस, वो ले रखा था एग्जैक्टली आपके 5 फरवरी के लो से, मतलब फरवरी सीरीज का जो लो था वहां तक का डाउन मूव यानी कि क्रूड ऑयल एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। सो गाइस, मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में ये बात मुझे लगता है ज्यादा आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 6600 की कॉल ऑप्शन को देखो, यहाँ पे 19500 को वाई बिल्डअप है गाइस। उसके बाद 6500 की कॉल ऑप्शन जहाँ पे 18500 और 6400 की कॉल ऑप्शन वहां पे 14000 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़े सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। जितने भी कॉलेटर बैठे हैं यहीं पे बैठे हुए हैं, जितने भी शॉर्ट करने वाले बैठे हैं इसी लेवल पे बैठे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एक्सपायरी में लेवल से ऊपर क्रूड ऑयल नहीं निकल पाएगा। बट डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यस, यूएस का डिसीजन आना है, और अगर वो अगर बेहतर रहता है तो फिर मेरा मानना है फिर यहाँ पे जो कॉलेटर्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो अनवाइंड करते हुए भी फिर दिखेंगे, और क्रूड ऑयल को एक अच्छी जगह मिलेगी 6700 के ओवरऑल ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग प्रेशर मुझे दिख रहा है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर आप ध्यान से देखें तो इतने पुट राइटर नहीं बैठे जितने कॉलर बैठे हुए हैं इस समय हाई लेवल्स पे। अगर पुट राइटिंग है भी तो सिर्फ दो लेवल पे, वो है 6300 की पुट जहां पे 6900 का हुआ है, और उसके बाद 6200 की पुट जहां पे 8268 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि इमीडिएट बेसिस पे 6300 और 6200 ही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। उसके नीचे उतनी ज्यादा पुट राइटिंग है नहीं, और जो भी है वो सीधे 6000 के लेवल पे दिखती है जहां पे 5424 का ओआई बिल्डअप है। तो वहां तक का ज्यादा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा है फिलहाल पुट राइटर भी। तो कहने की 6000 तक हमें ओआई देखने को मिलता है, पुट राइटिंग देखने मिलती है, सॉरी। तो एक तरह से यहाँ पे अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो हाई लेवल्स पे 6500 6400 एक बड़े हर्डल की तरह, तो यहाँ पे नीचे 6300 6200 एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो बेरिश इंडिकेट हो रहा है। लेट मी गो टू एग्जैक्टली इन्वेंट्रीज। अगर यूएस के इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को प्रेशराइज करने के लिए क्योंकि इन्वेंट्रीज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे भागीदारी निभा रही थी। देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में एक्सपेक्टेशन थी कि -2.1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई कट देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखा जाए तो 1.23 मिलियन बैरल की ओवरऑल सप्लाई आ गई, बढ़ करके आ गई, जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी दिलाई है। डेफिनेटली है, सिंपल सी बात है गाइस, अगर डिमांड ना हो और सप्लाई ज्यादा आ जाए तो कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा खासा प्रेशर देखना पड़ता है, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, फिलहाल अब मेरा मानना है क्रूड ऑयल का अगर मूड सुधर सकता है तो मेरा मानना है यहाँ पे जो पॉवेल की स्पीच अलाइंड है थर्सडे को, वही मेरा मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट दे सकती है, मूड सुधार सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी भी। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी कमजोर थी जिनकी वजह से क्रूड ऑयल को यानी कि यहाँ पे दबाव देखने को मिला है, प्राइसेस में एक प्रेशर देखने को मिला है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे भी चल लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल गैस का जून का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ गाइस,
ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नेचुरल गैस में जो कमजोरी है वो एक टेम्परेरी सेलिंग है, क्योंकि इससे पहले नेचुरल गैस काफी ज्यादा चढ़ाई चढ़ चुका था। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊं तो एक बहुत बड़ी स्विंग हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं 190 से 260 तक। तो नेचुरल गैस काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा था, तो एक मुनाफा वसूली का होना बहुत जरूरी था, जो कि हमें देखने को मिला। और मैंने ये बात साफ साफ बोली थी कि जब तक नेचुरल गैस यानी कि 200-210 रुपए के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से एक बॉटम बन सकता है। और देखा जाए तो वही हुआ। और मैंने जो पिछले हफ्ते लेवल्स बता रखे थे कि 220 के ऊपर यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेगी, देखा जाए तो 220 के ऊपर निकलते ही नेचुरल गैस ने 235 रुपए तक के लेवल्स लगा डाले। और देखा जाए तो जो पिछले हफ्ते का जो एक हर्डल था, उस हर्डल का भी ब्रेकआउट दिया और नेचुरल गैस अब 247 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता दिखता है। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस का जो व्यू है वो बुलिश है। देखा जाए तो जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो कूलिंग डिमांड है वो बढ़ रही है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है, जो कि अब देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस दोबारा इनके अपने जो जून कॉन्ट्रैक्ट में जो हाई लगाए थे कहने की 263 के लेवल्स, वो लेवल्स मेरा मानना है दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है नेचुरल गैस इस बार कहने की 280-300 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिख जाए इस साल के सेकंड हाफ तक। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में मेरा जो व्यू रहेगा ओवरऑल बुलिश रहेगा, एंड डेफिनेटली नेचुरल गैस में बाउंड डिप करके चलते रहना चाहिए। और देखा जाए तो नेचुरल गैस ओवरऑल अपने 10 और 20 डे के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और जो सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो व्यू एकदम पॉजिटिव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स पे बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मंडी की रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 250 से लेकर के 240 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 247 एंड 250 का लेवल ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। और देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में इन्हीं लेवल्स पे हमने थोड़ा सा प्रेशर भी देखा था। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको डिप मिल जाए और नेचुरल गैस 240 के जोन पे अगर आपको आता हुआ दिख जाए, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो उस फर्स्ट डिप को आप जरूर बाय करिए और अपना स्टॉप लॉस कहने की इसके सेकंड सपोर्ट 237 पे लगाइए। ये लेवल वही लेवल है जहां पे नेचुरल गैस बार बार कहने की रिजेक्शन दे रहा था, और इसका ब्रेकआउट आपने कहने की फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो वहां से आप बाय करके चल सकते हैं वापस फ्राइडे के इंट्राडे हाइस के लिए। बाकी सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस अगर फ्राइडे हाई और 250 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो मेरा जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है गाइस वो रहेगा 255 एंड डेफिनेटली 263 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज का। ऑलराइट, तो वहां तक का मोमेंटम आपको देखने मिलेगा, एंड डेफिनेटली यस 263 का प्राइस भी अगर होल्ड हो जाता है, जैसे ने बताया कि नेचुरल गैस फिर 280 तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। व्यू कहने के क्रूड ऑयल का नेचुरल गैस का काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, कमजोरी को प्ले करने की, तो कमजोरी मेरा मानना है 237 रुपए के नीचे ही देखने को मिलेगी। मतलब फ्राइडे का लो अगर ओवरऑल टूट जाए तो ही बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपर 3-4 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको बेच सकते हैं कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट टारगेट कहीं कि 228, जो कि एक्जैक्टली लो है 6 जून का। और सेकंड मेजर टारगेट कहीं ना कहीं जो देखने को मिल सकता है वो कहीं कि 217, 212 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि इस हफ्ते का एक वीकली सपोर्ट जोन है। मेरा मानना है वो जोन से वापस एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात रही कोई कमजोरी की, कोई डाउन ट्रेंड की या वीक बेरिश ट्रेंड की, तो ट्रेंड रिवर्सल भी आपको तभी देखने को मिलेगा जब इस हफ्ते का लो टूट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस वापस 200 और 189 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ज्यादा मैं कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ 217-215 रुपए के जोन तक। उसके बाद आप पोजिशनली अगर लॉन्ग करके चलना चाहते हैं तो वो जोन काफी ज्यादा बेहतर होगा वापस अपसाइड को प्ले करने के लिए। सो बाकी यहाँ पे जो व्यू है वो पूरी तरह से मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। बाकी यस 250 से लेकर के 240 के रेंज में आप चाहें तो थोड़ा अवॉइड करके चल सकते हैं। थोड़ी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चल सकते हैं अगर आप 10 पॉइंट के रेंज में अगर ट्रेड कर सकते हो तो। बाकी सिंपल सी बात है 250 के ऊपर निकले तो एक तरफा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, तो वहीं पे 237 235 जो कि फ्राइडे का लो है वो अगर टूट जाए तो फिर आप एक तरफा डाउन साइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 217-215 रुपए तक के लेवल्स तक, इस वीकली सपोर्ट तक। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए कहां से हमें क्या प्ले करके चलना है, किस तरह से मूवमेंट को देखना है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं नेचुरल गैस में क्या होता हुआ दिख रहा है। सो नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा में अगर ध्यान से देखा जाए तो व्यू पॉजिटिव है गाइस। लोअर लेवल से पुट राइटर्स ने काफी अच्छी ग्रिप ले रखी है। अगर देखा जाए तो 220 के पुट ऑप्शन में एक्जैक्टली 8500 को आई, फिर 230 के अगर आप पुट ऑप्शन देखो तो 5000, और 240 इमीडिएट बेसिस पे जहां पे नेचुरल गैस ने फ्राइडे को सपोर्ट लिया वहां पे भी पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। 2900 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। हायर लेवल्स पे अगर कहीं कॉलेटिंग हो रही है तो सिर्फ दो लेवल पे, पहली 250 का लेवल जहां पे 34.70 का ओआई है जो कि फ्राइडे का हर्डल था, वहीं पे नेक्स्ट हर्डल 260 का लेवल जो कि जून कॉन्ट्रैक्ट का
हाई है 263 262, राइट। वहीं पे कहीं ना कहीं हमें एक्टिव कॉल रेटिंग देखने में मिल रही है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ऊपर 250 260 हमारे लिए हर्डल की तरह, तो नीचे 240 230 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। बट देखा जाए तो क्वालिटी कंपेयर में पुटराइटर का ओआई काफी ज्यादा इमर्ज होता हुआ दिखा है। तो कहने की हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि पुटराइटर में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस इन्हीं लेवल से यही लेवल बेस है और इसके नीचे अब नेचुरल गैस नहीं जाएगा। सो यहाँ पे भी जो व्यू है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, कहीं से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और कॉल साइड पे देखा जाए तो 250 की कॉल्स में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है और 260 की कॉल ऑप्शन में भी हमें अनवाइंडिंग ओवरऑल देखने को मिल रही है, जो कि अपर लेवल्स की तरफ मूवमेंट को इंडिकेट कर रही है। तो नेचुरल गैस ओवरऑल पूरी तरह से पॉजिटिव है। और लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए तो इन्वेंट्री कुछ खासा पसंद नहीं आ रही फिलहाल, बट देखा जाए तो इसका वेटेज भी बहुत कम है। अगर आप इंपॉर्टेंस लेवल को देखें तो सिर्फ एक ही स्टार है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतर एग्जैक्टली फंडामेंटल्स पे काफी ज्यादा नेचुरल गैस डिपेंड करता है एंड डेफिनेटली ओवरऑल वेदर कंडीशंस, ऑलराइट। सो वो चीज है। बाकी देखा जाए तो एक्चुअल में 98 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई देखने को मिली है, जबकि एक्सपेक्टेशन 89 बिलियन क्यूबिक फीट की थी। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ करके ही आने की थी, जिसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अगर बढ़ भी जाती तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप खुद देख पा रहे हैं चार्ट पे कुछ भी नहीं है ओवरऑल, है ना। सो मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलता जा रहा है, राइट। एक अच्छी डिमांड भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस एंड डेफिनेटली 2 बार ऑलरेडी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ के आ चुकी है। 30 मई को भी आई और 6 मई को भी आई। मेरा मानना है 6 जून को भी आई, और मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई में गिरावट देखने मिले, इन्वेंट्रीज में थोड़ी गिरावट देखने मिले। अगर ऐसा हुआ तो ये चीज और बेहतर हो सकती है नेचुरल गैस के प्राइसेस के को बूस्ट देने के लिए। डेफिनेटली डिमांड बढ़ चढ़ के हो और सप्लाई उतनी ना हो और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही हो, देन डेफिनेटली प्राइसेस अच्छे खासे यहाँ पे हायर लेवल्स पे जाते हुए दिखते हैं। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर के। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चलना ना भूलें। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। एग्जैक्टली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट हम डेली बेसिस पे ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लो। ऑलराइट, सो ये थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।